नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली मेष राशि वालों को के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ मैं और आपको बताऊँगा कि क्या सावधानियाँ मेष राशि वालों को अपनी लाइफ में बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं जिनका आइडिया होता और हो जाती हैं, और ये स्वाभाविक है, मनुष्य प्रवृत्ति है। बट अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ राशियों का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या में उन बातों का ध्यान रखें, तो डेफ़िनेटली आपको एक काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही राशि के साथ ये परेशानी है, ये सभी के साथ होती है, इनफैक्ट हमारे साथ भी होती है। बट क्योंकि आज मेष की बात हो रही है, तो आइए आपके लिए मैं बताना शुरू करूं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। एस्ट्रोलॉजी में जैसे हर व्यक्ति ये जानता है कि ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। पर मेष राशि क्या होती है, मंगल के द्वारा रूल राशि होती है। और मेष राशि की सबसे बड़ी कमी कहूँ या मैं ये कहूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी लाइफ में कि आपको ओवर रिएक्ट या फिर ओवर पजेसिव या फिर आपको अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा अधिक काम नहीं करना। आप बस गांठ मार लो इस चीज़ को, अच्छे से समझ लेना कि आपको अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करना, आपको दिक्कत आएगी। और ये मेष राशि वालों को ड्रॉबैक होता है कि ये सोचते हैं क्योंकि इनकी विल पावर अच्छी होती है, मेहनती भी होते हैं, डेयरिंग भी होते हैं, तो सोचते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ और मैं ये तीसरा काम भी पकड़ लूँ, और फिर बाद में परेशान होते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं ये आगाह करना चाहूँगा कि आपको मानसिक तनाव, आपको डाइजेशन सिस्टम का वीक होना, आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना यानी कि उत्तेजित होकर काम करना, और साथ में नींद का इशू आना और मानसिक रूप से आपको तनाव होना, ये 5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान करेंगी। अगर आपने अपने सामर्थ्य से बढ़ के काम किया तो आप इन 5 चीज़ों के शिकार हमेशा रहोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाओगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये देख लें कि आप कितना चीज़ों को ले सकते हैं, उतना ही लीजिए। चारों तरफ जो व्यक्ति हाथ पैर मारता है, अपने सोचता है कि मेरे को काम मिल रहा है तो मैं हर तरफ से ले लूँ, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना रायता फैल गया, कि मतलब ले भी लिया, अब उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब मैनेज नहीं होगा तो क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस होगा, मनोविकार होगा, उत्तेजित हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे कि ये काम टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा पहली चीज़ कि ये चीज़ ना आपके साथ बहुत कॉमन है, होती है, आपने नोटिस करा होगा। अगर नहीं ऐसा होता तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मेष वालों, आपको हरी सब्जियाँ साथ में जो पौष्टिक भोजन होता है ना, उसका सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए। और मेष राशि वालों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जितना भी मादक पदार्थ होता है, मादक द्रव्य होते हैं, जितना भी ये नॉन वेज यानी कि जो खाना होता है, मीट वगैरह, ये सब चीज़ें जो बिकती हैं, मतलब तामसिक भोजन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको त्यागिए। आप देखिए आपका मंगल स्ट्रांग होगा, और मंगल स्ट्रांग होगा तो आप इनडायरेक्टली समझ लीजिए हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो आप देखिए कि सेनापति है मंगल, एक तरीके से आपकी लाइफ में एक अच्छा यू टर्न लेकर के आएगा, अच्छी प्रोग्रेस लाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को भी हाल फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये सदाबहार देखे जाने वाली वीडियो है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है। बट अभी मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 साल यानी कि 2025, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 7 साल आपके ऊपर, 7.5 साल यानी कि 2032 का भी मिड पार्ट तक शनि की 7.5 का इम्पैक्ट चलेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जितना भी तामसिक भोजन होता है आप इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखिए,
हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे शास्त्र सब ये कहते हैं कि अच्छा भोजन लो और अच्छी नींद लो। पर मेष राशि वालों का ड्रॉबैक होता है कि अच्छी नींद कम ही लेते हैं, क्योंकि इनको हड़बड़ाहट ज़्यादा रहती है। ये इनका जो स्वभाव होता है इस तरीके का होता है चलायमान प्रवृत्ति का, कि बस काम करते रहना, काम करते रहना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा भरपूर नींद का भी आनंद लेना आगे से शुरू करिए। बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। इसके अलावा मेष के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कार्य जैसे कार, स्कूटर, ट्रक, वाहन, ऐसी चीज़ें चलाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये और ज़रूर कहूँगा कि जो मिथुन राशि के लोग होते हैं और साथ में जितने भी कन्या राशि के लोग होते हैं, या फिर जितने भी इसके अलावा मकर राशि के लोग होते हैं या कुंभ राशि के लोग होते हैं, उन लोगों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से होते हैं मिथुन राशि के। तो जैसे जिनका का पे नाम होता है, का, की, कू, जिनका डा पे नाम होता है, जिनका के पे और हा पे नाम होता है, या जैसे कन्या राशि में जिनका पी पे नाम होता है, पू पे नाम होता है ना, पे नाम होता है, टो पे नाम होता है, जैसे टोकन होता है जो टो, ऐसे जो नाम अक्षर होते हैं उनसे थोड़ा सा बचें। इसी तरीके से जिनका खा पे नाम है, या गू पे, गे पे, गो पे नाम है, सा पे, से पे, सू पे, इन अक्षरों पे नाम है, ऐसे भी नाम राशि वालों के साथ थोड़ा जल्दी से मित्रता करने से बचें या व्यापारिक पार्टनरशिप करने से बचें। ये सलाह मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। इसके अलावा मेष राशि वालों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अपने बल का प्रयोग, दोबारा ध्यान से सुनना, अपने बल का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर आप अपने गुणों का अतिव्यय करोगे, और ये आपके अंदर एक आदत है, आपने महसूस भी करा होगा कि आप अपनी ताकत दूसरे के लिए इस्तेमाल कर दोगे, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली होइए और ये आपका जो गुण है ये अवगुण में ना बदल जाए। ठीक है, मदद करिए, पर ओवर हो करके करेंगे, आउट ऑफ द वे होके करोगे तो आप पीछे चले जाओगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं मेष राशि वालों के लिए जो मैंने अभी बताई। बहुत ज़्यादा लाल रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। वीक में आप 2 बार, अगर आपको रेड रंग पसंद है तो आप 2 बार पहन सकते हैं केवल, इसके अलावा ज़्यादा आपको नहीं पहनना। दोस्तों, ये है कुछ मेष राशि के बारे में ऐसी बातें जो आपसे डिस्कस करनी थी सावधानी के रूप में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ से अच्छी क्वालिटी की सिद्ध मालाएँ रुद्राक्ष की लेना चाहते हैं, 1 से लेकर 14 मुखी गौरी शंकर और गणेश, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आदत चाहूँगा। नमस्कार।